स्नान करने गया है, आप फल्गु में आए, आप फल्गु के जल से अपने पितरों को जल दें। एक एक जल बिंदु, क्या लिखा है? जल बिंदवः, लोटा नहीं, अंजल नहीं, एक जल बिंदु भी यदि गया की भूमि में फल्गु के जल से पितरों को यदि जलांजलि दे दी जाए, तिल रूपी अंजलि दे दी जाए, तो ऐसे प्राणी जो अतृप्त हैं, ते ग्रहन्तु मया दत्तम। आपको क्या करना है, ये बड़े प्रेम से देखेंगे, हम उपाय भी बतला रहे हैं जो शास्त्र में लिखे। आप जब स्नान करें, तर्पण आदि हो जाए, आप समस्त पितरों को तृप्त कर दें, उसके बाद में लिखा है कि अपने अंगोछे को 4 तह बनाएं। ये आप अंगोछा देख रहे होंगे, ये इसको 4 तह ऐसे बनाएं। लोग कहते हैं क्या होता है तर्पण से, क्यों करें तर्पण? अंगोछा, उत्तरी बोलते हैं जिसको, गमछा बोलते हैं जिसको, उत्तरीय संस्कृत में कहते हैं, पटका बोलते हैं जिसको, उसको लेकर के 4 तह करें। और 4 तह करने के बाद जल और वाम भाग, दक्षिण भाग, ये लिखा है कि जो आपके अतृप्त पितर हैं, जो अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं, यदि आप स्नान कर रहे हैं मां गंगा में, यदि आप स्नान कर रहे हैं जमुना जी में, यदि आप स्नान कर रहे हैं सरयू जी में, यदि आप स्नान कर रहे हैं मां नर्मदा में, और जल देने के बाद जो अतृप्त पितर है, एक दीपक, एक तर्पण, ये भाव पैदा कर लें। ये आप दिल में, अपने घर में, जब भी आप शुभ कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, दीपक अवश्य जलाएं। दीपक की बड़ी महिमा है, ये शास्त्रीय, ये अमोघ है, ये प्रयोग होना ही सफलता है। इसको कहते हैं वस्त्र निष्पीडन प्रयोग। आपके उत्तरीय वस्त्र में जल और तिल डाल करके जब आप निचोड़ते हैं, गंगे च यमुने चैव तापी गोदा वरी तथा नर्मदा सिंधु कावेरी, ये सप्त नदी, फल्गु का स्मरण कर ले। गया नहीं, फल्गु के तट पर एक एक बिंदु जल जब धरती पर गिरता है, जो अतृप्त जीवात्माएं हैं वो मुक्त होकर आपको आशीर्वाद देती हुई प्रस्थान करने लगती हैं। इसलिए एक एक बिंदु का महत्व है।